सियासतदानों का मुजरिमों के साथ और दहशत गर्दों के साथ एक नेक्सस। ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग ट्रेड होती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में वजीर आला खुद मुलव्वस हैं। सूबाई हुकूमत नाकाम, सिफर परफॉर्मेंस। पीटीआई का भारत और अफगानिस्तान के साथ गठजोड़ है। तहरीक इंसाफ दुश्मनों के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है। बानी पीटीआई की बहनें भारतीय और अफगान चैनल्स पर इंटरव्यू दे रही हैं। करप्शन के कैदी के लिए भारतीय चैनल पर बैठकर आवाज उठाई जा रही है। भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई के जहर उगलने वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान और भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल मौजूद है। मनशियात की स्मगलिंग में वजीर आला खुद मुलव्वस है। मनशियात का पैसा दहशत गर्दी में भी इस्तेमाल होता है। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक बाइडन दौर में आने वाले मुतअद्दिद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। अफगान शहरियों ने पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ़ किया। जमाल वली और मोहम्मद खरवीन को रिहाई दी गई, जो बाद में पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्वस पाए गए। जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान पर गोली चलाई, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। अब्दुल्ला हाजीजादा और नासिर अहमद तौहीदी ओक्लाहामा में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करते पकड़े गए। उनसे सैकड़ों गोलियां मिली। दोनों अफगान शहरी दाइश से वफादारी का ऐलान कर चुके थे। बहारुल्लाह नूरी विस्कॉन्सन में बच्चे से जिनसी ज्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ। अफगान शहरी ज़बीहुल्लाह मोहम्मद को मोंटाना में जिनसी ज्यादती के इल्ज़ाम में पकड़ा गया। होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है, जो पहले दहशतगर्दी की निगरानी की फहरिस्त में थे, उन्हें अमरीका में रहने दिया गया। वो अफराद जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा हैं, उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा। टेक्सास में बम हमले की धमकी देने वाला अफगान नयाद गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मोहम्मद दाऊद अलकोज़ई ने टिकटॉक वीडियो में इशारा दिया कि वो बम तैयार कर रहा है। मोहम्मद दाऊद अलकोज़ई पर रियासती सतह पर दहशतगर्द धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमरीका पहुंचा था। Pakistan will share with Egypt a comprehensive list of 250 Pakistani business houses. Discussions today, Egypt's readiness to work closely with Pakistan to address global challenges from countering terrorism to climate change. पाकिस्तान और मिस्र का दिफा, मईशत, सकाफत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मिस्री वज़ीर ख़ारिजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शराकतदारी के नए मौक़े तलाश करने और बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। पहले मरहले में पाकिस्तान मिस्र को 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त देगा, जिसको 500 तक तौसी दी जाएगी। पाकिस्तान मिस्र बिजनेस काउंसिल और बिजनेस फोरम भी कायम होगा। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान गज़ा जंग बंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहता है। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, दिफा समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मिस्र इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का UN करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। हम समझते हैं मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही काबिल अमल और पायदार है। गजा में जंगबंदी मुआहिदे को इसलिए एकतरफा करार देकर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इसराइली फौज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, 10 अक्टूबर को जंगबंदी के निफाज के बाद से 352 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शर्म अल शेख मुआहिदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना था, लेकिन इसराइली कार्रवाइयों ने मुआहिदे पर अमल दरामद की नीयत पर सवालात उठा दिए। वो मुस्लिम ममालिक जिन्होंने मुआहिदे की हिमायत की थी, तुर्की, मिस्र और कतर को जारी तशद्दुद के पेश नज़र अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी की ज़रूरत पड़ सकती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पहले ही तशवीश का इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ का बयान मुस्तरद कर दिया।
2 तिहाई अक्सरियत से मंजूर 27वीं तरमीम पर बेबुनियाद गुमराह कुन खदशात पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पार्लियामेंट से मंजूर आईनी तरामीम तयशुदा तकाज़ों तरीक़ा कार के मुताबिक हैं। जारी किए गए बयान में पाकिस्तान का मौक़िफ़ शामिल किया गया, ना ही ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा गया। हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें। ऐसे बयानात से गुरेज किया जाए जो सियासी जानिबदारी या गलत मालूमात की अक्कासी करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाब की इंक्वायरी का फैसला। मुआविन खुसूसी इत्तलात शफी जान कहते हैं, क्लास 4 से डिप्टी कमिश्नर तक की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात और बयान हल्फी कलमबंद किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर में DRO और RO की तैनाती से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान का कहना है, मखसूस अनासर ज़िमनी इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पोलिंग डे से पहले किसी जमात ने RO और DRO पर एतराज़ नहीं उठाया। शिकस्त के बाद इल्ज़ामात लगाना अफसोसनाक है। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्ज़ाम भी गलत और बेबुनियाद है। हर इंतखाब के बाद एक जैसे इल्ज़ामात दोहराने का मकसद इंतखाबी अमल को मशकूक बनाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तासीस, 100 से ज़ायद अजला में तकरीबात की तैयारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शाम 4 बजे वीडियो लिंक पर जियालों से खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम तासीस पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। कहा, उनके विजन, हिम्मत और कुर्बानियों ने पाकिस्तान के जमहूरी बुनियादों को मजबूत किया जो कई नस्लों पर असरअंदाज हुए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम, इत्तेहाद के फ़रोग़ और सियासी अमल की दुरुस्तगी के लिए काम किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जमहूरियत की बालादस्ती, आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा बुनियादी मिशन है। सिंध हुकूमत अवामी खिदमत और तरक्की के एजेंडे पर मुसलसल गामज़न है। ज़िला इंतज़ामिया और दालबंदीन राइफल ने गिरदी जंगल कैंप से तमाम मुहाजिरीन को अफ़गानिस्तान रवाना कर दिया। मुहाजिरीन के इनखला के बाद इंतज़ामिया ने कैंप में खाली घरों और दुकानों को मिसमार करना शुरू कर दिया। गिरदी जंगल कैंप सबसे बड़ा अफ़गान मुहाजिरीन कैंप था, जिसमें 70,000 अफ़गान मुहाजिरीन रिहाइश पजीर थे, जिन्हें वापस भेजा जा चुका है। पाकिस्तान ने T20 ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। रावलपिंडी में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 8 गेंद पहले हासिल किया। साइम अयूब 36, बाबर आजम 37 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज और शाहीन शाह आफरीदी ने 3-3 विकेटें हासिल की। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज फाइनल और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान ने कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 जीतने का रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान ने अब तक 34 में से 21 मैच जीते। श्रीलंकन कप्तान ने बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर PCB का शुक्रिया अदा किया। दोस्ती के जज्बे ने सीरीज को यादगार बनाया। मेहमान श्रीलंकन टीम ने खेल की असल रूह को जिंदा रखा, जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को सीरीज जीतने और श्रीलंकन को दिल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, मेहमान खिलाड़ियों ने सीरीज जारी रखकर पाकिस्तान का साथ दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान को सीरीज में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाई ओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैज़ाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा, मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा और तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबों की तकमील से ट्रैफिक रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी। टी चौक फ्लाई ओवर से जुड़वा शहरों और पंजाब से आने वाले मुसाफिरों को भी फायदा होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज़ का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा,
لاہور کی ترقی میں معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. فیز 2 کی تکمیل میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. لاہور کے ہر کونے کو ٹوٹ پھوٹ سے آزاد اور شہریوں کے لیے باعزت بنایا جائے گا. 6000 سے زائد گلیوں کی اپ گریڈیشن کے بعد لاہور کا ہر محلہ رہائش کے لیے فخر کی علامت بنے گا. سہون کے قریب خسرہ ویکسینیشن کے دوران لیڈی ہیلتھ ورکر پر تشدد. ہیلتھ سپروائزر کا کہنا ہے گزشتہ روز گاؤں پیرل پنور میں نیاز پنور اور دیگر نے حملہ کیا، ہیلتھ ورکر پر تشدد کیا، ویکسین کیئر، انجیکشن اور سیفٹی باکس پھینک کر فرار ہو گئے. حملہ آور گرفتار نہ ہوئے تو اسپتالوں کی تالہ بندی کریں گے. کیلیفورنیا میں بچے کی سالگرہ کی تقریب کے دوران فائرنگ، 4 افراد ہلاک، 10 زخمی، مشتبہ حملہ آور فرار. امریکی میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والے بچوں کی عمریں 10 سے 12 سال کے درمیان ہیں. کینیڈا میں سکھوں کا بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے خلاف مظاہرہ. اوٹاوو میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج میں مودی حکومت کے خلاف نعرے. مظاہرین کا کہنا تھا سندھ سے متعلق بیان دینے کے بجائے راج ناتھ بھارت کی فکر کریں. خالستانی سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، منہ توڑ جواب دیں گے. بھارتی پنجاب جلد بھارت سے الگ ہو کر خالستان بنے گا. روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں. یوکرینی حکام آج فلوریڈا میں امریکی وفد سے ملیں گے. امریکی وفد میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور امریکی صدر کے داماد جیرڈ کشنر شامل ہوں گے. وفود جنگ بندی معاہدے پر بات چیت کریں گے. یوکرینی صدر کا کہنا ہے ملاقات کا مقصد جنیوا مذاکرات کو زیر بحث لانا ہے. کون بنے گا پاکستانی ڈومیسٹک کرکٹ کا سلطان؟ لاہور میں کل سے سجے گا قائد اعظم ٹرافی کے فائنل کا میدان. دفاعی چیمپئن سیالکوٹ اور کراچی بلوز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی. دونوں کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن. سیالکوٹ کے کپتان اسامہ امین نے کہا کوشش ہے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کریں. کراچی کے کپتان سعود شکیل بولے کھلاڑیوں نے کافی محنت کی ہے، توجہ ٹرافی جیتنے پر ہے. ورلڈ فٹنس چیلنج اینڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی ایتھلیٹس نے 3 برانز میڈل اپنے نام کر لیے. تینوں ایتھلیٹس کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے. آرمی کی اولمپئن صدف صدیقی نے ماسٹرز کیٹیگری، حوالدار مقبول احمد نے انفرادی ماسٹرز اور انعام اللہ نے سینئرز کیٹیگری میں میڈل جیتا. چیمپئن شپ کے مینز ایونٹ میں 57 اور ویمنز ایونٹ میں 18 ممالک نے حصہ لیا. پاکستان کے قومی جانور مارخور کا دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ وادی کاغان میں نصب. بٹا کنڈی میں نصب مجسمے کی اونچائی 105 فٹ اور چوڑائی 38 فٹ ہے. ہیکل مجسمے کی تیاری میں 5 سال کا عرصہ لگا. اور ریاض کے السویدی پارک میں گلوبل ہارمنی کے نام سے پاکستان کلچرل ویک. پاکستان کے نامور فنکاروں نے اپنے فن کا جادو جگایا. پاکستانی کلچر کی بھرپور نمائندگی کے لیے مقبول انفلوئنسرز کی بھی شرکت.